स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सिद्धमहासत्त्वै नमः। स्वस्ति श्री जगदम्बिकायै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे यस्या वाग्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दस्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्रहं गौरी यथा सुतवत्सला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत भगवान की सतगुरु महाराज की परम अनंत स्वरूप आनंद सागर कोटि ब्रह्मांड नायक परम अखिलेश्वर भगवान श्री हरि नारायण जी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए पूज्यपाद सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी महाराज महामहिम संस्थापक एवं संचालक श्री सिद्धयोगी धाम उन पावन श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए स्थान देवता, भूमि देवता, क्षेत्र देवता सभी शक्तियों को नमन करते हुए और मां भवानी आद्य शक्ति जिनके लगभग शारदीय नवरात्रों की इस पावन बेला में ही हम मानो इस कथा का आरंभ देख रहे हैं। अभी अभी हम सब ने माता भवानी के नवरात्रों का आनंद लिया है और आज पावन दशहरे का आनंद लेते हुए अधर्म के ऊपर धर्म की विजय को देखते हुए और ऐसी पावन बेला में ये पावन कथा आज आपके प्रांगण में आरंभ हो रही है। इसलिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि पावन बेला हो, संतों की संगति हो, कथा का सार हो, सतगुरु की कृपा हो और धुनीनाथ बाबा का सानिध्य हो, तो वो कार्य निश्चित रूप से हमें भव से पार लेकर जाता है। परम गुरु भगत, परम गुरु प्रेमी स्वर्गीय श्री ओमचंद गुलेरिया जी, जो पूज्यपाद सतगुरु महाराज जी के बहुत ही अनन्य शिष्य रहे और जिन्होंने अपने पूरे जीवन को गुरु महाराज जी के श्री चरणारविंद में बिताया और गुरु उपदेश का पालन करते हुए जीवन की बुलंदियों को भी पाया और उस प्रभु नाम को जपते हुए गुरु उपदेश का पालन करते हुए उस मोक्ष के रास्ते पर भी जो अग्रसर हुए, ऐसी महान विभूति जिनके चतुर्वार्षिक श्राद्ध के इस उपलक्ष्य में उनकी मोक्ष प्राप्ति हेतु, परमधाम प्राप्ति हेतु ये पावन कथा यहां पर आज आरंभ हो रही है। और मैं ये कहूंगा कि महान होती हैं वो आत्माएं जो जीवन में रहते हुए तो प्रभु का नाम जपती ही हैं, परंतु जीवन की इस लीला को विराम करके जब यहां से वो महान आत्माएं चली जाती हैं तो उसके बाद भी वो कुछ ऐसे कार्यों को निश्चित करके जाती हैं कि उनके इस कार्य से वो स्वयं तो भव से पार होते हैं, पर वो जगत के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए उन सभी दूसरी जीवात्माओं को भी भव से पार कर देते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो ये पावन कथा है जिसका हम आज से रसास्वादन करने जा रहे हैं, ये पावन कथा एक बहाना है प्रभु के नाम को जपने का,
ये पावन कथा बहाना है उस आत्मा को याद करने का। ये पावन कथा बहाना है उस आत्मा के इस संदेश को सुनते हुए स्वयं के जीवन को भी प्रभु के चरणों में लगाने का। और यहाँ तो अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई है। इसे दशहरा कहा गया है, जब दशानन रावण का हनन किया भगवान श्री रामचंद्र ने। और ऐसी पावन बेला में हम इस पावन कथा का श्रवण आरंभ कर रहे हैं। आप सभी बड़ी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आइए प्रभु राम जी के ही चरणों का दर्शन करते हुए हम इस कथा में प्रवेश करते हैं कि इस कथा का श्रवण करने से और इस कथा का श्रवण करवाने से होता क्या है। तो आइए श्री रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय लेते हैं और अपनी वाणी को, अपने मन को, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत सभी गाने की कोशिश करें। कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुन ही कहीं बहु विधि सब संता। सुनहि कहि बहु विधि सब संता। सुन ही कहीं बहु विधि सब संता। सुनहि कहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। 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 सुन ही कहीं बहुविधि सब संत। कहा हरि जो है वो अनंत है और हरि की जो कथा है वो भी अनंत है। बस इस अनंत सागर में डुबकी लगाने के लिए जो भी पुण्य आत्माएं पहुंची हैं या जो आने वाले दिनों में आने वाली है, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि इस कथा का पूर्ण लाभ पाने के लिए जब भी आप कथा में पहुंचे तो संसार की हर ध्वनि के लिए आप गूंगे हो जाएं, बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, बस कथा में पहुंचे तो जो यहां से कहा जाए वही सुने, जो यहां से देखने को बोला जाए वही देखें और जो कहने को कहा जाए वही कहें। अगर हम अपनी वाणी को विश्राम नहीं देंगे तो कथा का सार हमारे हृदय तक नहीं पहुंचेगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ये जो कथा आपके प्रांगण में आरंभ हो रही है, ये कथा अद्भुत क्यों है? इस कथा की विशेषता क्या है?
सबसे पहली विशेषता कि ये कथा एक ऐसे सत्संगी परिवार में हो रही है जो पिछले लगभग मुझे लगता है कोई 20-25 सालों से गुरु चरणों में है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसी प्रांगण में पूज्यपाद सतगुरु महाराज ने भगवान शिव के अलौकिक धुने की स्थापना की। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे ओमचंद जी गुरु चरणों में पहुंचे। कहते हैं कि साधक उसे कहते हैं जो अपने जीवन की किसी भी विपरीत परिस्थिति को कभी भूले नहीं। कैसा वो समय था। हमारे प्रवीण गुलेरिया जी का विवाह हो चुका था, मुझे लगता है लगभग 8-9 वर्ष हो चुके थे। दूसरों का विवाह हो चुका था, उनके विवाह को भी लगभग 3 वर्ष शायद हो चुके थे। परंतु 2 पुत्रों के विवाह हो चुके हैं। 9 वर्ष का समय हो चुका है, एक को 3 वर्ष का समय हो चुका है, परंतु संतान सुख नहीं, संतान सुख नहीं था। और जब ओमचंद जी सिद्ध योगी धाम में पहुंचे, उनके अंदर का प्रेम बड़ा अपार था और वो गुरु चरणों में बड़ी लगन रखते थे। उन्होंने यही कहा कि गुरुजी, मुझे ये पता है कि आप जो चाहें वो हो सकता है। अब गुलेरिया जी यहां बैठे हैं, ये स्वयं साक्षी हैं कि गुरु महाराज ने कहा कि जाइए, और वो आत्मा भी सुन रही है। गुरु महाराज ने कहा कि अति शीघ्र आपके जीवन का दुख दूर हो जाएगा। जहां संतान सुख को पाने के लिए व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करता है, परंतु फिर भी संतान सुख नहीं मिलता, वहीं गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। 9 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद दोनों के दोनों बालकों के आगे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति हुई, और वो भी बिना कुछ किए। लाखों रुपए की दवाइयां चलती हैं, लाखों रुपए के खर्च होते हैं, परंतु आखिर ये कैसा कारखाना है सतगुरु महाराज की रहमत का कि जो सिद्ध योगी धाम में आ गया, हो ही नहीं सकता कि उसका कार्य सिद्ध ना हो। अब 9 वर्ष के समय के बाद संतान की प्राप्ति, 3 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति। हमारे दोनों यहाँ पर गुलेरिया जी बैठे हैं, और आज मुझे लगता है इनके बच्चे कितने साल के हो गए। बड़े वाला कितने का हो गया बैठ के, और आपके वाले? हाँ, 14 साल का एक है, 13 साल का एक है, तो मतलब एक वर्ष के अंतराल पर ही दोनों के दोनों बालकों के पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। तो मैं समझता हूं कि जिसने गुरु कृपा को इतनी नजदीकी से देखा हो, उससे बड़ा साधक कोई हो नहीं सकता, और उसके अंदर परमात्मा जो लगन पैदा करते हैं, उससे बड़ी कोई लगन नहीं हो सकती। संत कहते हैं अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति को कभी भूलना नहीं चाहिए। और संत कहते हैं कि जब आप किसी गुरु के चरणों में पहुंचे, तो जिस दिन आप पहली बार गुरु चरणों में गए हों, उस दिन को, उस घड़ी को, उस दुख को, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, उस अवस्था को और उस व्यवस्था को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो आज कैसा सुनहरी ये मौका है। वो चले गए, वो किसी ने बहुत खूब कहा, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए।
जहां तुम चले गए। जो सिद्ध आत्माएं होती हैं वो इशारा कर जाती हैं। अभी पिछले वर्ष हमने एक कथा नवाही देवी में की। नवाही देवी के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ थानेदार साहब श्री प्रेम सिंह जी हैं। इंडियन आर्मी से पहले वो कैप्टन रिटायर हुए, उसके बाद वो पुलिस से, हिमाचल पुलिस से थानेदार रिटायर हुए। उनके 3 पुत्र जब वो गुरु महाराज को देखते हैं तो थानेदार साहब की आंखों से आंसू बहते हैं और बच्चे कहते हैं कि पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? तो वो अपने पुत्रों को एक ही बात कहते हैं, बोला बेटा बाप को भूल जाना पर सतगुरु को मत भूलना। भूल जाना पर सतगुरु को मत भूलना, क्योंकि सतगुरु की जो कृपा है। माता पिता तो हर जन्म में अलग अलग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। माता पिता को भी भूलना नहीं चाहिए, पर कहा कि अगर गलती से तुम 1% मान लो कि माता पिता को भूल भी गए तो सतगुरु के उपदेश को कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी सामने दशानन रावण खड़ा था, एक से एक बाण छोड़ दिए, हजारों बाणों की झड़ियां लगा, पर रावण है कि गिरने का नाम नहीं लेता। एक शीश गिरता फिर तैयार हो जाता, एक गिरता फिर तैयार हो जाता। दशानन 10 मुख है जिसके, और दशानन का अर्थ क्या है? दशानन का अर्थ जैसे कहा है कि जिनके 10 मुख हैं, 10 मुख का अर्थ है कि दशानन में ऐसी शक्ति थी कि वो 10 दिशाओं में एक समय में देखता। इतनी शक्ति उसके। जब सारे के सारे रास्ते बंद हो गए तो अपने सतगुरु को याद किया, बोला गुरुदेव दशानन के ऊपर बाण मार रहा हूं, ये तो मरता ही नहीं। अपने गुरु को याद किया। देखो परमात्मा, वो परमात्मा जो आज आया, आज वो परमात्मा जो नर लीला कर रहे हैं, जब सारे के सारे रास्ते बंद हो गए तो अपने सतगुरु को याद किया और सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए उनको याद किया, मन से याद किया और कहा गुरुदेव ये दशानन गिरने का नाम नहीं लेता, बताओ क्या करो? बोला तुम्हारे पास ही बिल्कुल तुम्हारे नजदीक इसका तोड़ खड़ा है, पर तुम देख नहीं पा रहे। राम जी बोले गुरुदेव कौन? तो गुरुदेव ने राम जी को इशारा किया, बोला तुम्हारे पास जो खड़ा है उससे जरा बात तो करो। पास में विभीषण, राम जी ने दृष्टि डाली, बोला विभीषण? राम जी ने ये थोड़ी ना बताया कि मेरे गुरु ने मुझे इशारा किया। राम जी ने धीरे से बोला विभीषण रावण मर नहीं रहा। देखो सगा भाई, अब किसी के भाई को मारना है और भाई ही उसका तोड़ बताएगा, इतना आसान नहीं। परंतु मारा किस लिए जा रहा है? धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। भगवान रामचंद्र विभीषण की तरफ धीरे से देखे, तिरछी नजर से देखा, अपने प्रेममयी वाणी से पूछा विभीषण रावण मर नहीं? विभीषण की अपनी स्मृति मानो पहले कुछ पता ही नहीं था। जैसे ही राम ने गुरु जी को याद किया, पूछा, फिर विभीषण बोले अच्छा मैं तो आपको बताना भूल गया। बोला क्या? बोला जिसे आप मारना चाह रहे हो इसके शीश पर तुम 1000 क्या करोड़ों बाण मार दो, इसकी छाती पर करोड़ों बाण मार दो, फिर भी ये मरेगा नहीं। इसको मारने है तो इसकी पीयूष ग्रंथि, जो इसके नाभि कुंड में जो पीयूष ग्रंथि है, अमृत ग्रंथि है, जब तक वहां बाण नहीं चलेगा ये मरेगा नहीं। इसके प्राण तो नाभि में चले। देखो पहले से कोई भूल चुका था, या तो भूल चुका था, या मान लो विधाता ने ऐसी लेखनी लिखी कि तू चला है रावण को मारने। राम जब तक तो अपने गुरु के चरणों में नहीं झुकेगा, जब तक गुरु को याद नहीं करेगा, गुरु को जब तुम भूल गया है, युद्ध में गया
गुरु के नाम को भूल गया, गुरु को याद कर। तो रामचंद्र जी ने अपने सतगुरु को याद किया, गुरुदेव को याद किया, विभीषण की तरफ देखा, विभीषण को याद आया, विभीषण बोला मारना है तो बाण करोड़ों बाण मार दो, फिर भी रावण मरने वाला नहीं है, मारना है तो पीयूष ग्रंथि पर बाण मारो। रामचंद्र जी ने कहा जय गुरुदेव, बाण उठाया, परतंचा पर चढ़ाया, कंधे तक खींचा और जैसे ही रावण के नाभि कुंड के ऊपर अपने बाण का निशाना साधा, जैसे बाण छोड़ा कि एक ही बाण के स्पर्श होते ही तो इसलिए अर्थ क्या है कि आज दशहरे के इस पावन उत्सव में, और आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज श्रीयोगी धाम में भी रात्रि ठीक 8 बजे पूज्य पाद गुरु महाराज जी के पावन संध्या में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, जो सिद्धयोगी धाम ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव प्रसारण रहेगा। आप सभी अगर ना आ पाए तो आप अपने घर में अपने फोन के ऊपर, अपने टेलीविजन के ऊपर सिद्धयोगी धाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप अपने घर में बैठकर सिद्धयोगी धाम में मनाए जा रहे दशहरे का और आज के सिद्ध समाधि योग शिविर का लाइव प्रसारण आप देख पाएंगे। तो आज ठीक 8 बजे दशहरा उत्सव सिद्धयोगी धाम में मनाया जाएगा। और जिस समय ये दशहरा उत्सव आप देखें तो अपने मन में एक संकल्प लेना, दशहरा क्या है? अधर्म के ऊपर धर्म की विजय का नाम दशहरा। अपने अंदर के रावण को मारकर राम के पुनः स्थापन का नाम दशहरा। रावण कहां है? जो लंकापति रावण है उसे तो कितना समय पूर्व भगवान राम ने मार गिराया। अब तक तो केवल याद के लिए जलाया जाता है, जलाया इसलिए जाता है ताकि सबको याद रहे कि जो बुरा कर्म करता है उसकी ऐसी दुर्गति होती है और जो अच्छा कर्म करता है उसकी केवल सद्गति होती है। राम कहां है? रावण कहां है? वो कहीं और नहीं है। रावण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है, जिसे पुकारना चाहो वो पुकार। तो आइए अपने सतगुरु को याद करते हुए, क्योंकि हम भी एक मिशन को लेकर चले हैं, हम भी एक युद्ध लड़ेंगे इन 7 दिनों में, अपनी इंद्रियों के साथ युद्ध। जैसे हमारी बहुत सी माताओं बहनों भाइयों को कोई अपनी टांगे हिला रही हैं, कोई आगे हिल रही हैं, कोई पीछे हिल रही हैं, कोई बातें कर रही हैं, ये क्या है? हमारे वो भाई बहनें जो अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या है? 7 दिन तक इंद्रियों के साथ एक युद्ध होने वाला है। हो सकता है आपकी पीठ में दर्द हो रही हो, पर आपको अपनी पीठ को सीधा बिठाना है। हो सकता है आपकी जीवा कह रही है मैं कुछ बोलूं, पर आपको शांत रहना है। हो सकता है आपकी नजरें यहां से हटकर कहीं और भाग रही हों, पर आपको अपनी नजरों को रोकना है। जिसने अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं किया वो कथा के सार तक पहुंचे नहीं सकते। इसलिए हो सके तो अपनी इंद्रियों को शांत करें, मन को शांत करें और आइए सतगुरु महाराज श्री श्री सिद्धयोगी बाबा जी के चरणों को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं कि हे गुरुदेव, ये पावन कथा आपके सानिध्य में धुनी नाथ रूप में जो यहाँ पर आपने भगवान शिव को बिठाया है, उस रूप में यहाँ पर हम भगवान शिव का आह्वान कर रहे हैं, सतगुरु महाराज आपका आह्वान कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी की पूरी टीम का, सभी आचार्य वृंद, संगीतज्ञ वृंद हो और हमारे सभी आईटी डिपार्टमेंट के हमारे भगत जी, इन सभी का मैं बहुत सारा प्रेममयी भाव में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके आदरणीय कुल पुरोहित श्रद्धेय श्री ओमकार शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर वो यहाँ पर विराजमान हैं उनको बारंबार नमन करता हूं, अगर वो यहाँ विराजमान नहीं हैं तो उनको फिर भी मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि कुल पुरोहित और कुल इष्ट की कृपा
इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने कुल पुरोहित का, अपने कुल इष्ट का सदा सम्मान करना चाहिए। तो आइए प्रेम भाव से हम गुरु चरणों को याद करें। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। ओ इतना दिया तूने प्यार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। ओ इतना दिया तूने प्यार। नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में, नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में। फिर भी सतगुरु जी तुमने इतना दिया मुझे प्यार। ओ इतना दिया मुझे प्यार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। ओ इतना दिया तूने प्यार। अपने अपने सतगुरु महाराज की जय हो। ना भक्ति ही जानो ना मुक्ति ही जानो, ना भक्ति ही जानो ना मुक्ति ही जानो। ना भक्ति ही जानो ना मुक्ति ही जानो। ना भक्ति ही जानो ना मुक्ति ही जानो। मैं प्रीति करने की कोई रीति ना जानो, मैं प्रीति करने की कोई रीति ना जानो। तुमने जो कृपा की है दिया शब्द का प्यारा नाम, बहुत किया उपकार। ओ बहुत किया उपकार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया मुझे प्यार। ओ इतना दिया तूने प्यार। इतना दिया मुझे प्यार। ओ इतना दिया तूने प्यार। जय गुरुदेव।
कर्म ना किए ना बंदगी तेरी, अच्छे कर्म ना किए ना बंदगी तेरी, अच्छे कर्म ना किए ना बंदगी तेरी, भरी गुनाहों से ये जिंदगी मेरी, भरी गुनाहों से ये जिंदगी मेरी, तूने माफी दे दी है मेरे कर्मों की सतगुरु, मैं था बड़ा गुनहगार, ओ मैं था बड़ा गुनहगार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया मुझे प्यार, ओ इतना दिया तूने प्यार, ओ इतना दिया मुझे प्यार, ओ इतना दिया तूने प्यार। जय गुरुदेव। श्री राधे। तेरे ही साए में ये जिंदगी गुजरे, 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 मेरी आखिरी सांसें तेरी गोदी में निकले, मेरी आखिरी सांसें तेरी गोदी में निकले, मेरी ये एक सांस हो मेरे प्यारे सतगुरु जी, तेरी है कर्जदार, ओ तेरी है कर्जदार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार, ओ इतना दिया तूने प्यार। नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में, नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में, नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में, नादान हूँ अनजान हूँ ना कोई गुण मुझ में, फिर भी दिया तूने प्यार, ओ फिर भी दिया तूने प्यार।
तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार, इतना दिया तूने प्यार। ये जो पावन कथा है, जो प्रभु का नाम है, प्रभु की इस नाम संकीर्तन में जब तक हमारा मन नहीं तब तक प्रभु का नाम लेकर भी लाभ नहीं मिलता। बड़ा सुंदर लिखा है, सडंगा दिवेदो गद्यम सुपद्यम क्रोति। सडंगादि वेद उपनिषद, रामायण गीता भागवत सबर कंठस्थ भी हो जाए तो भी प्रभु की कृपा नहीं हो सकती जब तक हमने मन से उनके नाम को ना पुकारा। मन से देखिए, ध्यान दीजिएगा, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमग पंडित भयानक, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सोई पंडित हो। अगर ढाई अक्षर प्रेम के ना पढ़े तो कोई। मैंने क्यों कहा कि ये स्थान भी श्रेष्ठ है जहां कथा चल रही है, क्योंकि कथा अपनी इच्छा से कहीं नहीं हो सकती। शौनक आदि ऋषियों ने जब कथा सुनने का विचार किया, बहुत पहुंचे हुए मनीषी हुए, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र हुए, नाम है शौनक। तो ब्राह्मण पुत्र शौनक आज कथा सुनने का विचार कर रहा है। बहुत से ऋषि मुनियों का समुदाय ब्रह्मा जी के पास गया और जाकर पूछा, ब्रह्मा जी ये बताइए कि प्रभु की कथा सुनने के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थल कौन सा है? तो ब्रह्मा जी ने एक शंखवाकार चक्र छोड़ा। वो चक्र घूमता घूमता ब्रह्मलोक से चला और मृत्युलोक में पहुंचा। उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर नामक जिले में जाकर वो चक्र रुक गया और जिस स्थान पर उस चक्र ने शरण ले ली, चक्र के घूमने की गति को कहते हैं नैमी। तो उस नैमी ने जहां पर जाकर शरण ले ली, उस स्थान को कहा गया नैमी शरण। तो नैमी शरण धाम में भगवान की कथा सुनने के लिए ये स्थान चयन हुआ। शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। आज के जमाने में तो हम कहीं देखते हैं कि लोग कहते हैं, बोला नहीं नहीं, कम ही लोगों को निमंत्रण दो, ज्यादा आएंगे तो ज्यादा प्रबंध करना पड़ेगा, खाने पीने का भी खर्चा हो जाएगा। लोगों के मन में ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं, जबकि कहा क्या गया है, आपके घर में कोई विवाह है, कोई आपका व्यक्तिगत कोई पर्सनल कोई आपका फंक्शन है, तो आप अपनी इच्छा से चाहे 4 ही लोगों को बुलाओ, पर जब कथा होवे तो कथा में कभी ये नहीं देखना कि मैं कितने लोगों को बुलाऊं। ये समझ लो कि उतनों को बुलाओ जितना बुला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि कथा के ऊपर जब हम कोई धन व्यय करते हैं, जब हम कोई खर्च करते हैं,
तो कथा के ऊपर किया गया व्यय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हम कथा के ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो भगवान उसके बदले में हजारों हमें देते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने एक एक को बुलाया और शौनक जी का प्रेम इतना तीव्र था कि शौनक जी के प्रेम को देखकर वहां पर देखते देखते महाराज वो कुल मिलाकर 88,000 लोग एकत्रित हुए। हम लोग तो 4 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते। शौनक ने ऐसा प्रेम बरसाया, 88,000 लोग एकत्रित हुए। नैमिषारण्य धाम पर कथा आरंभ हुई। श्री महाभाग सूत जी ने कथा आरंभ की और शौनक आदि ऋषियों ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य सम प्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हे गुरुदेव हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा है, हमारे दिमाग पर पर्दा पड़ा है, हमारा कपाल पूरा बंद पड़ा है, हमारे अंदर अंधकार छाया है। इस अज्ञान रूपी अंधकार के नाश के लिए जिस सूर्य की आवश्यकता है, उस सूर्य में, संसार में चमकने वाले सूर्य अगर करोड़ों सूर्य उसमें समा जाएं तो कहीं ये अज्ञान रूपी अंधकार कटता है। जरा सोचिए कितना बड़ा अंधकार। कितने सूर्य चाहिए महाराज? गुलेरिया जी कितने सूर्य चाहिए? करोड़ों सूर्य। ये संसार में जो सूर्य चमक रहा है वो इतना तीव्र है, देखिए पूरे संसार के अंधकार का नाश कर देता है। पर ये सूर्य भी हमारे भीतर के अंधकार को मिटा नहीं सकता। इसलिए हमने कहा कि कथा बड़ी मुश्किल से मिलती है, सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आज के समय में तो आप जानते हैं कि गली गली में देखें सुनाने वाले ज्यादा होते जा रहे हैं और सुनने वाले कम होते जा रहे हैं। आज कथा को एक तरह का एक प्रोफेशन बना दिया गया है। अभी बड़ा दुख हुआ मुझे जानकर, अभी मुझे आचार्य जी एक दिन बता रहे थे कि मंडी के कोई आचार्य हैं, उनका मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ा एक अपना लेख लिखा था। मुझे आचार्य जी हमारे नीलम जी मुझे बता रहे थे, तो कोई आचार्य हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक लेख लिखा था। बोला हमें किसी ने कथा का आग्रह किया। क्या नाम है आचार्य जी का? श्रद्धेय श्री नरेंद्र वशिष्ठ जी। कहां से हैं? नहीं, मुझे लगता है मंडी साइड से हैं। अच्छा, श्री नरेंद्र वशिष्ठ जी हैं। तो उन्होंने बड़ा सुंदर एक 5-7 दिन पहले की ज्वलंत घटना है, उन्होंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर बहुत सुंदर एक लेख लिखा कि बड़े दुख की बात है, नवरात्रों में मैं बहुत ज्यादा व्यस्त था। मेरे पास 4-5 कार्यक्रम थे जिनमें से मुझे चयन करना था कि मैं किस कार्यक्रम में जाऊं। अचानक से मुझे बहुत से लोगों ने सिफारिश लगाई और किसी ने कहा कि आप हमें कथा का समय दीजिए। तो वशिष्ठ जी लिखते हैं कि मैंने उनको कथा का समय दिया और कथा का समय बड़ी मुश्किल से मैंने उनके लिए निर्धारित किया। जब कथा के कल कथा होनी थी, आज शाम को उनको वशिष्ठ जी को फोन किया, बोला जी आचार्य जी आप मत आना कल, हमने किसी को और को कथा के लिए बुला लिया। क्या लिखा उसने?
हाँ, उसमें ये लिखा कि हमने कोई नहीं, उसमें लिखा था उन्होंने लेख में कि मुझे कोई फ्री में कथा करने वाला मिल गया। तो वशिष्ठ जी बेचारे अपना दुख उस लेख में लिख रहे थे कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास तो नवरात्रों में, और नवरात्रों में आपको सच कहूं तो जिस बेचारे को कुछ भी ना आता हो उसके पास भी 5-6 कार्यक्रम रहते हैं। तो वशिष्ठ जी तो बेचारे बड़े अच्छे लेवल के कथावाचक हैं, कथा प्रवक्ता हैं। तो बेचारे अपना लेख लिख रहे थे, मैं तो जानता भी नहीं उनको कौन है, मुझे नीलम जी ने बताया ऐसा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इन्होंने मुझे वो लेख भी भेजा, मुझे भी पढ़कर दुख हुआ। तो कहें कि बात केवल मान सम्मान की होती है, लेन देन की तो कोई बात नहीं। तो लिखा कि मुझे फ्री में कथा करने वाला कोई मिल गया। तो वशिष्ठ जी ने लिखा कि मैं ज्यादा नहीं कहता, पर इतना जरूर विचार कीजिए कि जो फ्री में कथा करने वाला है आखिर वो नवरात्रों में फ्री क्यों है। क्या लिखा? जो फ्री में कथा करने वाला है आखिर वो नवरात्रों में फ्री क्यों है। जरा इस बात के ऊपर विचार कीजिए। और दूसरी बात ये विचार कीजिए कि वो व्यक्ति कितना निकम्मा होगा जो फ्री में कथा करने के लिए तैयार है पर फिर भी उससे कोई कथा करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो जरा सोचिए कि उसके अंदर क्या विद्वता होगी, क्या ज्ञान होगा, क्या उसकी विद्वता होगी, जरा विचार। तो बेटा कोई ये लेन देन के सौदे नहीं होते, ये तो मान सम्मान और प्रेम के सौदे होते हैं। ये प्रेम होता है, मान सम्मान एक प्रेम का सौदा है, मान सम्मान की बात होती है। तो ये लेन देन कोई चीज नहीं है। तो कब कहा कि कथा के बारे में जो विचार कहा गया है, कथा के बारे में तो ऐसा विचार ही मन में नहीं लेना कि मुझे कुछ खर्चा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम 7 दिन तक 24/7 सुबह आरती करते हैं, दोपहर को आरती करते हैं, कथा से पहले, कथा के बाद, रात्रि को हम आरती करते हैं। पूरे साल में बहुत से भक्त होंगे जो रोज भी अपने घर में आरती करते हैं और रोज गाते हैं, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। और दूसरी बार में, एक ही बार में कह रहे हैं मेरा खर्चा हो जाए, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, और दूसरी बार कह रहे हैं मेरा खर्चा हो जाए। तो व्यक्ति का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के मन में यह भाव छुपा हुआ है कि मैं लगा रहा हूं। तो मैं अपने इस आज की इस पावन कथा में, जहां शौनक आदि ऋषियों ने 88,000 संख्या इकट्ठी कर, इतनी संख्या हो गई, 88,000 लोग एकत्रित हो गए, इतना बड़ा यज्ञ वहां पर आरंभ किया। श्री महावाग सूत जी कथा कहने लगे। वेद व्यास जी के बड़े प्रिय शिष्य श्री महाभाग सूत जी, ये भगत जी यहाँ बैठे हैं, ये वहीं से ही नैमिषारण्य से हैं। उन नैमिषारण्य के नजदीक ही इनका घर है। प्रयागराज में है आपका घर, पास पास ही कहो। ये प्रयागराज से आए हुए हैं प्रशांत जी हमारे, तो इनका वहीं पर ही घर है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो पीछे बैठे हैं हमारे आदित्य जी, ये सीधे के सीधे भगवान कृष्ण के धाम से आए हैं। ये मथुरावासी हैं, ये ब्रजवासी हैं, मथुरा से आए हैं। तो कहते हैं कि जो ब्रज में पैदा हुआ वो भगवान कृष्ण का रूप माना गया है, और जो तीर्थों में पैदा हो जाए वो भगवान के पार्षद कहे गए हैं। इसलिए भगवान के पार्षदों का, ब्रजवासियों का सदा सम्मान करना चाहिए। और घर में जितने ब्राह्मण विद्वान जन आ जाएं, जितने हम आपके कोई भी आए हुए हैं, उन सभी का सम्मान, और जितनी संगत 7 दिन में आए उनका जितना सत्कार कर दिया ना, बस समझ लो वही कथा का फल है। कथा का फल कोई और नहीं है, वही कथा का फल है। तो शौनक आदि ऋषियों ने बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। कथा आरंभ हुई और कथा के आरंभ में ही क्या कह दिया, बोला सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मुझे ऐसा रसायन हमारे कानों में डाल दीजिए जो कानों से प्रविष्ट होता हो, अंदर के रोगों को खत्म करता हो। बोला ऐसा कौन सा दवाई बन गई, ऐसा कौन सा रसायन हो गया जो कानों से अंदर भरे और शरीर के रोग खत्म हो जाए। बोला वो एक ही रसायन है, उसे कहा है श्रीमद् भागवतम महापुराण। ये जो ज्ञान रूपी जो ये है,
इस ज्ञान का जो सार है, इस कथा का जो सार है, ये कानों से प्रविष्ट होता है और हमारे जन्मों जन्मों के सारे रोगों को काट देता है, हमारे अंधकार को काट देता है। इसलिए इन 7 दिन में हम सब कैसे बैठेंगे? हम ऐसे बैठेंगे इन 7 दिन में कि बस सारा संसार बंद, हम केवल इतना ही जानते हैं कि बिहारी जी हमारे सामने हैं और हम उनके सामने, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कथा आरंभ हुई, पूछा गुरुदेव इस कथा का सार क्या है? बोला कथा का सार पूछते हो? अरे शौनक आदि ऋषियों, इस कथा का श्रवण करने से हमारे जन्मों जन्मों के सारे पाप तो कट ही जाते हैं, पर उसके साथ साथ भव से पार हो जाते हैं। बोला कोई प्रमाण है क्या आपके पास क्या प्रमाण है कि ऐसा हो जाता है? तो श्री महाभाग सूत जी एक पावन कथा सुनाते हैं। बोला देखो, ये उस समय की बात है जब द्वापर का विश्राम हो गया। द्वापर का विश्राम हो गया। द्वापर में भगवान किस रूप में आए? कहिए, बताइए कोई। द्वापर में भगवान किस रूप में आए? श्री कृष्ण रूप में आए। भगवान कृष्ण रूप में आए, लीलाओं को विश्राम दिया, भगवान वापस गए, शरीर सहित ही लोप हो गए। द्वापर के विश्राम पर तदुपरांत कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के आगमन होने पर नारद जी के मन में विचार आया। बोला मेरे प्रभु जहां रास रचाते रहे, मेरे प्रभु जहां बंसी बजाते रहे, मेरे प्रभु जिन कुंज गलियों में नाचते रहे, विहार करते रहे, एक बार जरा जाकर मैं भी तो देखूं कि आज कलयुग में भी क्या मेरे प्रभु का नाम चल रहा है। नारद कुंज गलियों का भ्रमण करने गए, वृंदावन का भ्रमण करने गए, राधे राधे नाम सुना, अत्यंत आनंद हुआ। तदुपरांत नारद यमुना के तट पर गए। यमुना के तट पर जहां मेरे गोविंद राधा जी के संग नाचते हैं, जहां मेरे गोविंद रास रचाते हैं, उन यमुना के तट पर उन गोपियों के संग नाच रहे कृष्ण को ढूंढते हुए नारद यमुना के तट पर पहुंचे। परंतु क्या देखा कि वहां पर ना तो गोपियां दिखी, ना कृष्ण दिखे, पूरा के पूरा तट खाली। यमुना के तट पर एक नवयुवती स्त्री, जिनकी गोदी में 2 पुरुष अपना अपना सिर रखकर सो रहे थे। नारद थोड़ा और आगे बढ़े। पूरा यमुना का तट खाली, ये नवयुवती स्त्री यहां बैठी हुई, 2 पुरुष लेटे पड़े हैं, और जो लेटे पड़े हैं उनके बाल सफेद हो गए, बिल्कुल बुढ़े लग रहे हैं। 80-85 वर्ष उनकी आयु लग रही है। और वो नवयुवती स्त्री, नवयुवती का अर्थ है ज्यादा से ज्यादा 22-25 वर्ष की नवयुवती, मानो अभी अभी नया नया विवाह हुआ है, या ऐसी आयु जिसमें ज्यादा से ज्यादा छोटा सा बालक किसी का होना चाहिए। तो उस नवयुवती को देखकर नारद जी हैरान हो गए, और जब देखा तो नवयुवती क्या कह रही थी। उन 85 वर्ष के बुढ़े जो पुरुष वहां लेटे थे, जो वहां पर बेहोश पड़े हैं, वो नवयुवती कह रही है, उठो मेरे पुत्रों, जागो मेरे पुत्रों, जागो मेरे पुत्रों। नारद हैरान हो गए, ये कैसी लीला है? माता बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए, यहां तो पूरा उल्टा माजरा है। बुढ़ों को कह रही है उठो मेरे पुत्रों। नारद आगे बढ़े, उस देवी की तरफ देखा तो वो देवी रोती हुई बोली, नारद जी आपके मन में जो भ्रमजाल चल रहा है, आपके मन में जो शंकाएं पैदा हो रही हैं, वो स्वाभाविक है।
माता बुढ़ी होनी चाहिए, पुत्र युवक होने चाहिए। यहाँ पर जिनको मैं पुत्र कह रही हूँ वो बुढ़े दिख रहे हैं, मैं नव युवती हूँ। आपकी शंकाएं स्वाभाविक है, परंतु नारद जी ये सब कुछ केवल और केवल कलयुग का दारुण प्रभाव है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये बिल्कुल नवयुवक बालक थे। मैं इनको संग लेकर भ्रमण कर रही थी। संसार का भ्रमण करते करते कलयुग का प्रभाव जब हमारे ऊपर हुआ तो मेरे दोनों के दोनों पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए और मैं भी वृद्ध हो गई, मैं भी बुढ़ी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। मुझे किसी ने कहा आपके दुख को दूर करने के लिए आपको वृंदावन जाना चाहिए, तो मैं वृंदावन गई, कुंज गलियों में नाची। जैसे ही वृंदावन की कुंज गलियों में मैंने राधे राधे जपा, तो राधे राधे जपने से मैं तो फिर से नवयुवती हो गई, पर राधे राधे जपने से, कुंज गलियों में नृत्य करने से, कुंज गलियों में राम नाम कृष्ण नाम जपने से भी मेरे पुत्रों की दुर्गति सुधरी नहीं। ये बुढ़े के बुढ़े रह गए। तब मैं इन दोनों को लेकर यमुना के तट पर आई। यहां पर मैंने खूब कृष्ण नाम जपा, पर फिर भी मेरे पुत्रों का दुख दूर नहीं हुआ। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जरा ध्यान कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि कृष्ण नाम जपकर, राधे नाम जपकर, वृंदावन की कुंज गलियों में नाचकर, यमुना के तट पर खूब भगवान को पुकार कर भी उस देवी का दुख दूर नहीं हुआ। कौन है वो देवी जिसके पुत्र बेहोश पड़े हैं? कौन है वो देवी जो रो रही है? कौन है वो देवी जो तड़प रही है? उस देवी का नाम है भक्ति। जिस भक्ति को हम रोज धारण करते हैं, गुरुजन कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। वो देवी भक्ति आज भी मानो यमुना के तट पर बैठकर रो रही है। देवी भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य सोए पड़े हैं। कुंज गलियों में जाकर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए, यमुना के तट पर जाकर भी ज्ञान वैराग्य की जागृति नहीं हुई। कह दिया भक्ति ने, बोला मेरे पुत्र जब तक हृष्ट पुष्ट नहीं होंगे तब तक मेरा संताप दूर नहीं हो सकता। नारद जी मेरा संताप दूर करो। तब नारद जी ने विशालापुरी में घोर साधना की, भगवान नर नारायण को याद किया। प्रभु प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी की, नारद जी मैं आ रहा हूं तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए। देखते ही देखते नारद के सामने 4 छोटे छोटे ब्राह्मण आए। 5-6 वर्ष जिनकी आयु दिख रही है, ऐसे छोटे छोटे बालक 4 ब्राह्मण आए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ब्राह्मणों का नारद जी ने दर्शन किया, उनके चरण पकड़े, बोला प्रभु आप ही ब्राह्मण बनकर आए हैं? बोला हाँ, मैं देवी भक्ति के दुख को दूर करने आया हूं। जाओ देवी भक्ति को और उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य को लेकर आओ। ज्ञान वैराग्य को अपने संग लेकर देवी भक्ति हरिद्वार के पास आनंद घाट में पहुंची। वहां पर सनकादि महात्माओं ने, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, इन 4 महात्माओं ने देवी भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आख्यान किया। और जैसे जैसे ये कथा सुनी, जैसे जैसे कथा का शब्द उनके कानों में गया, तो 85-85 वर्ष की आयु के दिखने वाले जो बुढ़े दिख रहे थे, वो ज्ञान वैराग्य जागृत होने लगे। तब श्री महाभाग सूत जी लिखते, कहते हैं, मूकं करोति वाचालम पंगो लंघ्यते गिरिम
यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। बोला जो मूकम करोति वाचालम, जो गूंगा है वो वाचाल हो जाता है, जो लूला लंगड़ा है वो चलने लगता है, जो इस पावन कथा का श्रवण करता है और जिसके ऊपर माधव की कृपा हो जाती है उसका जीवन भव से पार हो ही जाता है। तो इस प्रकार देवी भक्ति के पुत्र जो बूढ़े हो गए थे वो फिर से जवान हो गए, युवक हो गए। देवी भक्ति नाचने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु सुंदर विमान में आए। कहा देवी भक्ति जाओ, जिन जिन के हृदय में मेरा नाम है तुम उनके अंदर जाकर प्रवेश करो। अंदर प्रवेश किया। किसके अंदर? जिन जिन के अंदर कृष्ण नाम चल रहा है, जिनके अंदर प्रभु का नाम चल रहा है। तो अर्थ ये है भगत जनों, इस देवी भक्ति की जो दासी हैं वो मुक्ति है। मुक्ति उसी को मिलती है जो भक्ति को प्रसन्न करते हैं, और भक्ति उसी के ऊपर प्रसन्न होती है जो उनके पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को जागृत करते हैं। और ज्ञान वैराग्य उन्हीं के अंदर जागृत होते हैं जो भागवत का श्रवण करते हैं। और भागवत उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कई जन्मों से सुंदर सुंदर कर्म किए हों। लिखा है भाग्योदीन बहु जन्म स्मर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुष की यदा। एक जन्म का नहीं मेरी माता बहनों भाइयों, सुनिएगा, एक जन्म से नहीं। कहा भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन, कई जन्मों से, जन्मों जन्मों में जब हम थोड़ा थोड़ा पुण्य करते हैं और उस पुण्य का समर्जन होता है, तो पुण्य के उस समर्जन से जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब कहीं हमारे जीवन में ये भागवत कथा मिलती है। इसलिए हमें बड़ा ही प्रेममय भाव रखना चाहिए, भागवत की शरण में रहना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, भक्ति को हमने नहीं देखा, ज्ञान वैराग्य को हमने नहीं देखा, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ कि क्या हमारे जैसा पापी भी इस कथा को सुनकर भव से पार हो सकता है। तब सूत जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर कथा आरंभ की। बोला मैं तुम्हें छोटी सी कथा सुनाता हूं, हमारे जैसा पापी भी इस कथा का श्रवण करके तर सकता है। बोला देखो, दक्षिणी भारत में कर्नाटक प्रदेश है। कर्नाटक प्रदेश में एक नदी बहती है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते हैं। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। लंबा समय बीत गया, कई वर्ष बीत गए, उनके घर में संतान नहीं थी। आत्मदेव बड़ा वेद पाठी ब्राह्मण था, परंतु दुख ये था कि पूरी दुनिया में वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण के घर में संतान नहीं थी। अब संतानहीन जीवन व्यर्थ कहा है शास्त्रों में। ये बोले ना, जिस तन लागे सो तन जाने। जब तक संतान नहीं होती, जिसके संतान नहीं है, तो वो दुख जो उसके अंदर होता है उसे कोई और समझ नहीं सकता। आत्मदेव ने अपने एक मित्र से पूछा, भाई बताओ क्या करूं? बोला मेरी नजर में एक गुरुजी हैं, वो फल देते। बोला वहां जाओ, वहां फल मिलेगा। जैसे मान लीजिए गुलेरिया जी जब फल पाने के लिए आए होंगे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए, तो किसी ने रास्ता बताया होगा कि वहां जाओ जी, प्रणाल में बाबा जी बैठे हैं, वो फल प्रदान करते हैं तो बच्चे हो जाते हैं। आत्मदेव महात्मा जी के पास पहुंचे और महात्मा जी के पास पहुंचकर कहा, गुरुजी मुझे फल दे दो, मेरे बच्चे नहीं हैं। महात्मा जी ने एक फल उठाया, आत्मदेव को दिया, बोला जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। आत्मदेव गए, अपनी पत्नी के पास फल दिया, बोला धुंधली धुंधली धुंधली,
इस फल का भक्षण कर लो, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। धुंधली बड़ी दुखी हो गई। आत्मदेव ये नहीं जानते थे कि मेरी पत्नी संतान चाहती ही नहीं। आत्मदेव अपनी पत्नी को कहते हैं फल खा लो, पत्नी कहती है मैं फल को खा लूंगी। आत्मदेव ने विश्वास किया, धुंधली ने उस फल को खाया नहीं। आंगन में बंधी बांझ गाय को खिला दिया। चला देखती हूं महात्मा का फल कितना फलदायी है। बांझ गाय को फल खिला दिया और स्वयं अपनी छोटी बहन से कुछ लेन देन फिक्स कर दिया। तो देखो तुम्हारे पेट में, तुम्हारे गर्भ में एक संतान पल रही है, तुम अपनी संतान मुझे दे देना, मैं तुम्हें बदले में धन दे दूंगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं संतान पैदा करूं। छोटी बहन के पुत्र को अपना पुत्र बना लिया और महात्मा जी का फल तिरस्कार करके बांझ गाय को खिला दिया। समय देखो, परमात्मा की कृपा देखो, छोटी बहन के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है। धुंधली ने उसे अपना पुत्र बना लिया, नाम रखा धुंधुकारी। और बांझ गाय के गर्भ से भी महात्मा जी के फल से एक पुत्र पैदा हुआ, नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण बाल्यावस्था से ही संत बने और धुंधुकारी बाल्यावस्था से ही उपद्रवी बने। जैसे जैसे बड़े हुए धुंधुकारी तो एक नंबर के जुआरी बन गए, नशेड़ी बन गए, मांस मदिरा का पान करने लगे, बुरी तरह से मिथ्या आहार विहार करने लगे, वैश्यों का संग होने लगा, रोज जुआ खेलने लगे। आत्मदेव आज इतने दुखी हुए कि मेरे घर में ऐसा पुत्र पैदा हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आत्मदेव अपने पत्नी को, पुत्र को छोड़कर गाय के गर्भ से जन्मे गोकर्ण के संग जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी ने अपनी मां को बड़ा परेशान किया। आज उनकी मां इतनी परेशान हो गई कि मां ने धुंधुकारी से दुखी होकर कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मां ने आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी फिर भी दुखी नहीं हुआ। अब तो धुंधुकारी 5-5 वैश्याओं को अपने घर में ही लाकर रहने लगा। उन वैश्यों ने धुंधुकारी को उसका सब कुछ लूट लिया, छीन लिया और उसके उपरांत उस धुंधुकारी को वैश्यों ने उसके घर में ही बांधकर पीट पीट कर मृत्यु के घाट उतार दिया। कालांतर में देखिए कि जब धुंधुकारी की ये मृत्यु हुई है, जब दुर्गति हुई, तो धुंधुकारी के बुरे कर्मों के कारण धुंधुकारी एक प्रेत बन गया। गोकर्ण को बड़ा दुख हुआ, मेरा भाई मारा गया, मां मर गई। गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए बड़ा पिंड दान, श्राद्ध इत्यादि कार्य किए, सारी क्रियाएं की। अब गोकर्ण अपने घर में आए तो उनके सामने वो प्रेत प्रकट हो गया। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो? बोला मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं प्रेत बन गया हूं। बोला क्या हुआ? बोला भैया मैंने इतने बुरे कर्म किए कि आज मुझे पछतावा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं प्रेत बन गया हूं, मेरी मुक्ति करो। गोकर्ण जी ने अपने इष्ट सूर्यदेव का ध्यान किया, आकाशवाणी हुई और धुंधुकारी की उस प्रेत आत्मा से मुक्ति के लिए आज गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आरंभ किया। 7 दिन की कथा हुई। धुंधुकारी की प्रेत आत्मा को एक 7 गांठ वाले बांस के डंडे में बिठाया गया, ऊपर से काला झंडा लपेट दिया, जैसे आपके यहाँ पर आपने लपेटा हुआ है। तो ये काला रंग का जो झंडा है, जो धुंधुकारी के नाम का झंडा है, जिस 7 गांठ वाली बांस के बीच में धुंधुकारी की उस प्रेत आत्मा को बिठाया गया ताकि धुंधुकारी यहाँ वहां भाग ना जाए। अब धुंधुकारी की प्रेत आत्मा कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो कितनी गांठ वाला बांस? 7 गांठ वाला बांस का डंडा क्यों लगाया? एक धुंधुकारी तो वो था, और कुछ धुंधुकारी कथा में भी आते हैं
हम लोग आप लोगों के बीच में भी कुछ धुंधुकारी होते हैं, तो उनके लिए भी भगवान ने कितनी गांठ वाला बांस का डंडा बनाया है? 7। ये जो शरीर है ना, ये 7 गांठ वाला बांस का डंडा है। इसमें 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। तो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, इसलिए शरीर को 7 गांठ वाला बांस का डंडा कहा गया है। और वो आत्मा जो अंदर बैठी है, उसे धुंधुकारी की संज्ञा दी गई। उस आत्मा को जो परमात्मा का नाम ना सुने, जिसका ध्यान कथा में यहाँ से वहां भटके, जो कथा में अपने मन को शांत ना टिका पाए, जो कथा में शांत होकर बैठ ना पाए, जो कथा में अपने इंद्रियों पे संयम ना कर पाए, जो कथा में अपना ध्यान ना लगा पाए, वो सब के सब कौन है? वो कौन है? सब बोलो, कौन है वो धुंधुकारी। तो 7 गांठ वाले बांस के डंडे में बिठाया, कथा आरंभ हुई। जैसे जैसे कथा सुनी, एक एक दिन की कथा सुनने से एक एक गांठ फटती गई बांस के डंडे की। वो गांठ फटती गई, धुंधुकारी की आत्मा ऊपर चढ़ने लगी, उसकी उधर्व गति होने लगी। और जैसे जैसे एक एक दिन की कथा हुई, एक एक गांठ फटी। 7 दिन की कथा से 7 गांठें फट गई। धुंधुकारी की आत्मा आज हरि का रूप होकर प्रकट हो गई। आज वही जो प्रेत बन चुका था, वो क्या बन गया? वो हरि का रूप हो गया महाराज। बड़ा सुंदर विमान भगवान का आया, भगवान अपने शक्तिपुंज रूप में आए। और वो धुंधुकारी की जो प्रेत आत्मा थी, जो हरि का रूप हो गई थी, वो हरि के बीच में जाकर समाकर हरि ही हो गई। पानी के बीच में आप अपना एक गिलास पानी का भरा हुआ अगर वो पानी उड़ेल दो, तो क्या आप अपने पानी को अलग कर सकते हो? तो जिस प्रकार पानी के बीच में मिलकर पानी अस्तित्व खो देता है, जैसे आपके घर का थोड़ा सा एक पानी, 1-2 लीटर, 1 गिलास, 2 गिलास पानी जब आप किसी नदी में डाल देते हो, जैसे वो पानी, आपके घर का पानी नदी में मिलकर जैसे अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही ये जीवात्मा जब प्रभु की कथा सुनती है और प्रभु के नाम में खो जाती है, तो वो प्रभु में समाकर प्रभु ही हो जाती है। यही इस कथा का सार है। इसलिए 7 दिन तक हमने इस कथा का भरपूर आनंद लेना है। जो कथा का प्रथम दिवस होता है, वो कथा की भूमिका के लिए होता है, कथा की इंट्रोडक्शन के लिए होता है, कथा के महत्व के लिए होता है। आज हमने कथा का महत्व सुना। कथा का महत्व में क्या है? कथा के सुनने से क्या लाभ होता है? कथा सुननी क्यों है? कथा में बैठना कैसे है? कथा में आने के नियम क्या हैं? जब धुंधुकारी की आत्मा मुक्त हुई तो गांव के सारे लोग दौड़े, बोला गोकर्ण जी, हमने भी तो कथा सुनी, हमको भी मुक्त करवाओ, हम भी भगवान के विमान में बैठे। तो गोकर्ण ने कहा नहीं, धुंधुकारी ने भी कथा सुनी है, आपने भी कथा सुनी है, पर कथा सुनने में अंतर है। धुंधुकारी ने शांत होकर कथा सुनी, आपने विक्रांत होकर कथा सुनी। धुंधुकारी समय पर कथा में आता था, आप तो अपनी मन मर्जी के आते थे। धुंधुकारी अल्प आहार लेता था, आप तो पूरा पेट भरकर आते थे। धुंधुकारी की नजर केवल मेरे नाम के ऊपर थी और तुम्हारी नजर केवल अपने घर के काम के ऊपर थी। तो बताओ मैं तुम्हें कैसे लेकर जाऊं? सतगुरु के उपदेश के ऊपर, सतगुरु के नाम के ऊपर, उस परमात्मा के भजन के ऊपर जिसकी दृष्टि होती है वो उसे पा जाता है। जैसी दृष्टि होती है वैसा व्यक्ति हो जाता है, वैसा हो जाता है। इसलिए अपने मन को हमने 7 दिन के लिए एकाग्रचित करना है, अपने मन को हमने शांत करना है। कथा के नियम क्या है कि जो जो समय दिया जाए, रोज प्रातः ठीक 8 बजे, रोज प्रातः ठीक 8 बजे और रोज साया भी ठीक 8 बजे आप आरती के लिए पहुंचिए। 1 मिनट भी लेट मत कीजिए। 8 बजे से 9 बजे तक प्रातः और साया दोनों समय भजन संध्या होगी।
आप भजन संध्या में सम्मिलित होइए और ठीक 12:30 बजे आप कथा के पांडाल में पहुंचिए। 12:30 बजे से 4:30 बजे तक आप कथा का आनंद। अपनी माला साथ होवे तो माला जपते रहे, एक पल के लिए भी बात ना करें। अपनी माला, अपनी गुप्ती, अपनी झोली संग लेकर आइए। एक बार 7 दिन के लिए अपने को प्रभु के नाम में बांधकर तो देखिए, प्रभु के उस प्रेम में बांधकर तो देखो। कथा को फॉर्मेलिटी के लिए मत सुनो, ये कथा फॉर्मेलिटी वाली नहीं है। आज हजारों जगहों पर कथाएं चलती हैं, पर जरा वहां पर विचार करना कि वो कथा किस प्रकार, किस भाव से होती है। और अगर सच कहूं तो 100 में से ज्यादा नहीं तो 70-80% कथाएं तो वो होती हैं जहां केवल और केवल किताब पढ़कर ही कथा सुनाई जाती है। बस सिर्फ ये है कि कथा करनी है, बस किताब खोल ली, पढ़ते रहे, सुनाते रहे, बस खत्म बात। तो कथा जो है वो एक रट्टे का काम नहीं है, ये कोई पढ़ने का या पढ़ाने का विषय नहीं है। कथा तो एक समझने का विषय है। हम उसे अपने दिल से समझें कथा है क्या, और कथा क्या है? कथा केवल परमात्मा का प्रेम है। ये कथा परमात्मा का स्वरूप है। ये भागवत भगवान का विग्रह है। ये भागवत भगवान का पूर्ण स्वरूप है। कलयुग के बीच में भगवान किस रूप में रहते हैं? भागवत रूप में रहते हैं। इसलिए ये कोई रट्टे का काम नहीं है। कथा तो अपने हृदय का भाव है, कथा हृदय का प्रेम है। आपके हृदय में कितना प्रेम प्रभु के लिए है, उसे कथा कहते हैं। एक वृंदावन उत्तर प्रदेश में है और एक वृंदावन हमारे दिल में है। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन है और हमारे दिल में जो वृंदावन है, इन दोनों वृंदावन के बीच का जो पर्दा है उसे हटाने का नाम ही तो भागवत है। उसे ही कथा। कैसे हम वहां पहुंच जाएं? शरीर से तो हम वहां चले जाएंगे, पर हम मन से कैसे जाएं? जिसने मन से जाना सीख लिया वही तो भागवती है, वही तो कृष्ण प्रेम। इसलिए बिहारी जी के चरणों में हम कहें तो क्या कहें? जब बिहारी जी द्वापर में वापिस चले, भगवान ने कहा देखो मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मैं भागवत रूप में विराजमान हो जाऊंगा। प्रभु कृष्ण अपनी लीलाएं विश्राम कर रहे थे। जरा नाम का एक शिकारी था। उस शिकारी ने अपना बाण उठाया और जंगल में गया। भगवान कृष्ण झाड़ियों के बीच में बैठे थे, एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा था। प्रभु कृष्ण के श्री चरणों में पद्ममणि चमक रही थी, सुशोभ्यमान हो रही थी। शिकारी जंगल में गया, बाण को प्रतंचा के ऊपर चढ़ाया और जैसे ही बाण को प्रतंचा के ऊपर चढ़ाकर झाड़ियों में ढूंढने लगा कहीं मुझे शिकार मिल जाए, तो क्या दिखा? प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की वो पद्ममणि चमक रही थी। शिकारी ने देखा और शिकारी ने सोचा कि ये पद्ममणि जिस जो चमक रही थी, उस पद्ममणि को शिकारी ने किसी हिरण की आंख सोचा। बोला कोई हिरण है जो विश्राम कर रहा है। शिकारी ने बाण उठाया, चमक रही पद्ममणि को हिरण की आंख मानकर बाण छोड़ा और मुख से कहा जय श्री राम, जय श्री राम। बोल दीजिए, मुख से कुछ नहीं जाता। और जब जब भगवान का नाम सामने से आए तो कभी अपने मुख को बंद मत रखना। याद रखना, चाहे आप कहीं भी जाएं, कभी भी आप सत्संग में, कथा में, चाहे आप बस में जा रहे हो, चाहे आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो, कहीं भी आपको भगवान का नाम सुनाई दे तो जरूर आपने सामने से उसका प्रति उत्तर देना है। जो भगवान के नाम को सुनकर जो उसका प्रति उत्तर नहीं देते, समझ लो कि उनको कई प्रकार के, ये कह सकता हूं, कई प्रकार के दुखों का तो सामना होता ही है, अपितु उसके साथ साथ वो कई जन्मों तक भटकते रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का कर्ज है।
परमात्मा ने हमें ये नरदेह दी है, ये सुंदर शरीर दिया है, ये सुंदर बुद्धि दी है, सुंदर वाणी दी है। ये जीवा किस लिए है? नाम जपने के लिए। तो जब भी आपको भगवान का नाम सुनाई दे तो सामने से जवाब आना चाहिए। हा? तो जैसे शिकारी ने बाण छोड़ा, चमक रही थी भगवान की पद्म मणि, सोचा ये हिरनी की आंख है। बाण छोड़ा शिकारी ने और कहा जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज नहीं आई, जरा जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे ही बाण छोड़ा, अब जय श्री राम कहा है। अब राम जी का नाम लेकर जो बाण छोड़ा जाए तो ऐसा हो सकता है कि वो बाण फेल हो जाए। बाण सीधा के सीधा गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पद्म मणि में भेदन कर गया। इधर से बाण छोड़ा जय श्री राम का, और सामने से भगवान कृष्ण ने जब उनको पीड़ा हुई बाण लगा तो मानो एक अद्भुत नरलीला करते हुए भगवान कृष्ण ने भी उत्तर दिया, तड़फते हुए कहा जय श्री राम। ये क्या हुआ? मैंने तो बाण किसी हिरण को चलाया, ये तड़फते हुए किसी पुरुष की आवाज। शिकारी दौड़ा, देखा तो भगवान कृष्ण तड़प रहे थे, उनके चरणों में बाण लगा। मानो भगवान जो पूरे जगत की पीड़ा का हरण कर देते हैं, आज वो एक बाण की पीड़ा का ऐसा बहाना लगाया कि तड़प रहे थे, बिलख रहे थे और रोते हुए कहा हे शिकारी भाई, अच्छा किया जो तूने मुझे बाण मार दिया। अगर आज तुम मुझे बाण ना मारते तो इस भार को मैं कंधों पर लेकर जाता तो कैसे जाता। शिकारी रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया। मेरे हाथों से छुड़ा बाण आपके चरणों में कैसे लग सकता है, मैं इतना पापी कैसे हो सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे जरा, हे शिकारी, पापी तुम नहीं हो, पापी तो मैं हूं। मेरे कंधों पर एक पाप का भार था। त्रेता में मैं राम बनकर आया था, तुम बाली बनकर आए थे। उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष पीछे से बाण मारा था। उस समय मैंने तुम्हें वृक्ष पीछे से बाण मारा था। आज तुमने मुझे वृक्ष पीछे से बाण मारा। मेरा और तुम्हारा हिसाब पूर्ण हो गया। हे जरा, अब मैं इसी बाण का बहाना लगाकर संसार से जा रहा हूं। बुद्धवादी सखा दौड़े, भगवान के चरण पकड़े, प्रभु मत जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ। भगवान चले, सखाओं ने पैर पकड़े, हम आपके सहारे, आपके भरोसे बड़े बड़े दैत्यों से शत्रुता मोल ले ली, अब आप चले जाएंगे तो हमारा कौन हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अपने जाने से पूर्व ही अपनी सारी शक्तियों को भागवत जी के रूप में स्थापित करता हूं। उद्धव की नजरों के सामने सामने एक रूप में भगवान शरीर छोड़कर, सामने सामने देखो, शरीर को भगवान ने दो रूप बनाए। उद्धव की नजरों के सामने सामने एक रूप में भगवान शरीर सहित ही संसार से अपने धाम जाने लगे, और एक रूप में भगवान भागवत जी का रूप हो गए। कहा हर कल्प में मैं वेदव्यास रूप में आता हूँ और स्वयं ही अपने पांवों के अंगूठे से लेकर चोटी पर्यंत, केश पर्यंत अपने ही रूप को लिखता हूँ, और जो मेरा पूरा के पूरा श्रृंगार है उसी का नाम तो भागवत है। मेरे जाने के बाद द्वापर विश्राम हो जाएगा, कलयुग का आगमन होगा, और कलयुग में अगर कोई कृष्ण है तो वो भागवत है। कलयुग में भागवत ही मेरा वो स्वरूप होगा जिसमें मैं बिल्कुल प्रकट रूप में रहूंगा, और जो मुझे भागवत रूप में बुलाएंगे मैं उनके जीवन को भव से पार करके अपनी शरण में ले लूंगा, अपनी शरण में ले लूंगा। इसलिए जो भागवत है, ये जो भागवत है, जो हमारे सामने ग्रंथ रूप विराजमान है, ये साधारण कोई ग्रंथ, कोई किताब नहीं है। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही विराजमान है।
तभी कहा, वेदव्यास भगवान ने लिखा, प्रत्यक्षरम भवेतस्या कपिलादानजं फलम। प्रत्यक्षरम भवेतस्या कपिलादानजं फलम। एक एक अक्षर का श्रवण करने से, प्रत्यक्षरम, अगर हम एक एक अक्षर भी इस कथा का सुनते हैं, एक एक अक्षर भी भागवत का हम सुनते हैं या पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं या बोलते हैं या बुलवाते हैं, तो एक एक अक्षर से कहा, प्रत्यक्षरम भवेतस्या, एक एक अक्षर से ही, एक एक अक्षर का श्रवण करने से ही कपिला गौ के दान का फल मिल जाता है। तो जरा आप लोग सोचिए, जो आप पूरी के पूरी कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तो कौन सा लाभ है जो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भाव के साथ कहिए, भागवत भगवान की। भागवत भगवान कलयुग में कृष्ण अगर किसी रूप में अति शीघ्र अगर सुनते हैं, बात करते हैं, तो वो केवल और केवल भागवत। भगवान अपने धाम चलने लगे, सखा रोने लगे, बोला, कन्हैया यहाँ के वृंदावन में हमारा मन चोरी कर लिया, और अब चोरी करके उस वृंदावन में जाने लगे। ऐसी कृपा कर दो कि हमें भी आप उस वृंदावन में जल्दी ही बुला लेना, कहीं वहां जाकर हमें भूल मत जाना, बस इतनी कृपा हमारे ऊपर कर देना। तो आइए, कौन कौन है जो भगवान के वृंदावन जाना चाहते हैं, बताइए। जाना चाहते हैं? हाथ तो ढंग से ऊंचा कर नहीं पाते, हा? और कह रहे वृंदावन जाएंगे। थोड़ा हाथ तो ऊंचा कर दीजिए। कैसे एक बहुत ही नम भाव, कैसे ये उद्धव आदि सखा भगवान के लिए रोने लगे, और क्या क्या के बिहारी हमें भूल न जाना, बांके 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 बिहारी हमें भूल न जाना। जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको वृंदावन बुलाना। बांके बिहारी हमको भूल न जाना, बांके बिहारी हमको भूल न जाना। जपते रहे सदा नाम तुम्हारा, जपते रहे सदा नाम तुम्हारा, जपते रहे सदा नाम तुम्हारा, जपते रहे सदा नाम तुम्हारा। भूले कभी हमसे वृंदावन प्यारा, भूले कभी ना हमसे वृंदावन प्यारा। होता रहे तेरे, होता रहे
न जाना। श्री राधे दासी की ऐसी लगन लगा दो, दासी की ऐसी लगन लगा दो, दासी की ऐसी लगन लगा दो, दासी की ऐसी लगन लगा दो। संतों की सेवा मन में जगा दो, संतों की सेवा मन में जगा दो। कर्म धर्म सब, कर्म धर्म सब यही हमने जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना। जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको वृंदावन बुलाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना। श्री राधे, जवाब नहीं आया। श्री राधे, श्री राधे। ओ दर्शन की ऐसी लगन लगा दो, दर्शन की ऐसी लगन लगा दो। दर्शन की ऐसी लगन लगा दो, दर्शन की ऐसी लगन लगा दो। चरणों में अपने प्रीति लगा दो, चरणों में अपने प्रीति लगा दो। दर्शन करके हमको, दर्शन करके हमको, दर्शन करके हमको, दर्शन करके हमको मुक्ति को पाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना।
ओ कथा कीर्तन से होता जीवन पवित्र, 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 यूं ही लुटाना अपनी सेवा में तन मन, यूं ही लुटाना अपनी सेवा में तन, मिल जाए हमको भी, मिल जाए हमको, मिल जाए हमको भी, मिल जाए हमको भी अपना ठिकाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको, जल्दी जल्दी हमको वृंदावन बुलाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना, हमको भी तो अपना पाना है ठिकाना, सतगुरु के चरणों में बार बार आना, ना ढूंढना कोई बहाना, तो फिर मिल जाएगा तुझे तेरे दिल का तराना, तेरे दिल का तराना, तेरे दिल का तराना। भागवत महापुराण जी की पावन कथा, इसका महात्म्य, कथा में बैठने के नियम, कथा से जाने के नियम, कैसे आएं कैसे जाएं, अल्पाहार प्राप्त करें, अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम। आप सभी के चरणों में प्रणाम। कल ठीक 12:30 से 4:30 बजे तक हम बहुत ही आनंदमयी भाव में इस कथा में दूसरे दिन में प्रवेश करेंगे। रोज प्रातः सायं दोनों समय 8 बजे से 9 बजे तक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर रहेगी। आप दोनों समय में आइए, आरती का आनंद लीजिए, और कथा का समय 12:30 से 4:30 बजे। तो आइए इन शब्दों के साथ कथा विश्राम। एक बार पुनः आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। मेरी सभी माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग और जितने हमारे सीनियर सिटीजन आज मुख्यतः बहुत अधिक संख्या में आए हैं, उनका मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। सीनियर सिटीजन हमारे जितने बुजुर्ग भाई हैं, माताएं हैं, उनका पूर्ण आशीर्वाद यहाँ पर रोज बरसता रहे, इसी भाव के साथ सभी को प्रणाम करते हुए आइए आरती की तरफ हम बढ़ते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रणाम करते हैं सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण अरविंद में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंधन आत्मसमर्पण करते हुए उनके सानिध्य में बिहारी जी के आशीर्वाद के सानिध्य में, श्री भागवत भगवान जी के सानिध्य में आरती उतारेंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातु चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती ये गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं श्यामा तुमको मनाऊं, तेरे चरणों के मैं शीश नवाऊं, तेरे चरणों के मैं शीश नवाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तोरे शीश पे सोहे, मुकुट तोहे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे, देख युगल छवि बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रेम की गंगा मन में बहा दो, गंगा मन में बहा दो, भगत जन्म प्रभु सफल बना दो, जन्म प्रभु सफल बना दो, जन्म जन्म में तेरा गुण गाऊं, जन्म जन्म में तेरा गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती मैं तेरी आरती गाऊं, तेरी